फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ टिश्यू का टाइप सेकंड, जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू होता है क्या है और ये कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और इस टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। तो कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है? टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ऐसा टिश्यू जो कि मनुष्य की बॉडी को सपोर्ट करे और उसके बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करे, उस टिश्यू को हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये टिश्यू जो होता है वो कार्य क्या क्या करता है, फंक्शन क्या क्या करता है। तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो बाइंडिंग और सपोर्ट। बाइंडिंग का मतलब दो ऑर्गन्स को या दो बॉडी के पार्ट्स को आपस में जोड़ने का काम करे। सपोर्ट का मतलब उसके बीनीथ जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उसको बाहरी क्षति से या बाहरी डैमेज से बचाने का काम करे, तो उसको बोलते हैं सपोर्ट। दूसरा काम करता है प्रोटेक्शन का मतलब होता है ये जो टिश्यू होता है वे इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है और इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे फैट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, WBC, मार्ट सेल्स। ये सभी सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं ये अलग अलग जगह में प्रेजेंट होती हैं और ये काम करती हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करती हैं। किसी भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का काम करती हैं। कोई भी वुंड या कोई भी घाव हो गया है उसको रीगेन करने का काम करती हैं, रिकवर करने का काम करती हैं। इसको बोलते हैं हम प्रोटेक्शन। तीसरा होता है इंसुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी इम्पल्स नर्व के अंदर चल रही हैं, जैसे ये कोई नर्व है, इसके अंदर इम्पल्स चल रही है। ये कोई नर्व है, इसके अंदर ये इम्पल्स चल रही है। अब ये इम्पल्स इस नर्व से बाहर दूसरे पार्ट में ना जाए, इस नर्व से बाहर दूसरे पार्ट में ना जाए, तो उसको रोकने के लिए एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि इस इम्पल्स को बाहर जाने से रोकती है। ये लेयर इस इम्पल्स को बाहर आने से रोकती है। इसको हम बोलते हैं इंसुलेशन। उसी तरह से जैसे कि एक करंट का जो तार होता है, वायर होता है, उस वायर के ऊपर प्लास्टिक का जो कवर लगाया जाता है, वो कवर उसके करंट को रोक लेता है बाहर फैलने से। उसी तरह ये इंसुलेशन होता है जो कि इम्पल्स के करंट को रोक लेता है दूसरे पास वाले ऑर्गन में जाने से। चौथा जो होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो क्या करता है, O2 एंड CO2 का ट्रांसफर करता है ऑल ओवर बॉडी में। O2 एंड CO2 का ट्रांसफर करता है ऑल ओवर बॉडी में। ये होते हैं इसके फंक्शंस। ये क्या होते हैं? इसके 4 फंक्शंस होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की कि टाइप्स कितने होते हैं। तो जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है मैकेनिकल कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा होता है वस्कुलर टिश्यू, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हम बात करते हैं पहले मैकेनिकल
कनेक्टिव टिश्यू की। तो मैकेनिकल कनेक्टिव टिश्यू जो काम करता है वो क्या करता है, सपोर्ट करने का और कनेक्ट करने का। तो सबसे पहले सपोर्ट में बोन्स इसमें आती है और दूसरा कार्टिलेज आती है, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइबर्स कार्टिलेज। ये इसके अंदर कार्टिलेज के अंदर आती हैं जो कि मैकेनिकल कनेक्शन टिश्यू का काम करती हैं। मैकेनिकल कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि काम करवाने में जो सहायता करता है, काम करवाने में जो सहायता करता है वो मैकेनिकल कनेक्टिव टिश्यू होता है, हेल्प करता है। जैसे बोन्स होती हैं वो सपोर्ट करने का काम करती हैं, कार्टिलेज होती हैं वो भी सपोर्ट करने का काम करती हैं। दूसरा जो होता है वो होता है फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आते हैं एडिपोज टिश्यू। जिस एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक होती है वाइट सेल्स, फैट सेल्स, जो कि अडल्ट में प्रेजेंट होती हैं। एक होती है ब्राउन फैट सेल्स, जो कि बच्चों के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये जो ब्राउन फैट सेल्स होती हैं और वाइट फैट सेल्स होती हैं ये एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या काम करवाती हैं। वाइट फैट सेल्स होती हैं वो क्या काम करवाती हैं, वो किडनी को सपोर्ट करने का काम करती है, आई की जो लेयर्स होती है उसको सपोर्ट करने का काम करती हैं, और ये थर्मल रेगुलेशन का काम भी करती हैं अडल्ट में। जबकि थर्मल रेगुलेशन के साथ साथ में ये एनर्जी स्टोरेज का काम भी करती हैं, थर्मल रेगुलेशन के साथ साथ में ये एनर्जी का स्टोरेज भी करती हैं वाइट फैट सेल्स। ब्राउन फैट सेल्स जो होती हैं वो बच्चों के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि लेस एनर्जी एंड मोर हीट प्रोडक्शन का काम करती है। मतलब ये बच्चों के अंदर हीट का प्रोडक्शन करने का काम करती हैं, जो कि हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करता है। दूसरा जो टाइप होता है फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू का वो होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स जो होते हैं, टिश्यू के अंदर फाइबर्स जो होते हैं वो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। उसमें मैट्रिक्स जो होता है, फ्लूइड जो होता है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये जो होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये कौन से होते हैं, तो पहला होता है फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू का जो टाइप्स होते हैं उसमें आते हैं लिगामेंट्स, टेंडन्स, मसल्स, फेशिया एंड पेरिटोनियम। लिगामेंट्स जो होते हैं वो बोन को बोन से जोड़ने का काम करते हैं, टेंडन्स जो होते हैं वो मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करते हैं, और मसल्स फेशिया जो होती है, जो मसल्स में टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उन टिश्यू को आपस में कवर करने का काम करती है, और पेरिओस्टियम जो बोन के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, बोन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं हम पेरिओस्टियम। तीसरा जो टाइप होता है वो होता है इसी में फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू में तीसरा टाइप होता है वो होता है लूज एरियोलर टिश्यू या लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये अंडर द स्किन प्रेजेंट होता है, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। दूसरा सपोर्ट द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनको भी सपोर्ट करने का काम करता है, ताकि ब्लड वेसल्स इधर उधर ज़्यादा खिसके ना। और तीसरा सपोर्ट द सिक्रेटरी सेल्स ऑफ ग्लैंड्स, मतलब जो ग्लैंड के अंदर जो सिग्रेशन का काम करती हैं उन सेल्स को भी सपोर्ट करने का काम लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू करता है। लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है इसके अंदर जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ही कम प्रेजेंट होते हैं। इलास्टिक और फाइबर्स जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। उसमें फैट सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, और सेमी सॉलिड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। तीसरा जो होता है वो होता है वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इसको वस्कुलर या फाल्स कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू
ये तीनों नाम बोले गए हैं। तीसरा जो होता है वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, फाल्स कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये फाल्स क्यों बोला गया है? क्योंकि ये किसी भी ऑर्गन को डायरेक्ट नहीं जोड़ने का काम करता है। किसी भी ऑर्गन को ये डायरेक्ट जोड़ने का काम नहीं करता है, बल्कि ये फ्लूइड सप्लाई करता है। फ्लूइड सप्लाई करता है, इसलिए इसको आल्सो मतलब इसको फाल्स कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है। वस्कुलर क्योंकि सभी जगह बॉडी में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। वस्कुलर इसलिए क्योंकि सभी जगह बॉडी में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और उस ब्लड वेसल्स में फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि ऑल ओवर बॉडी को जोड़ने का काम करता है। ऑल ओवर बॉडी को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको फाल्स कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है। इसमें आते हैं ब्लड एंड लिम्फ टिश्यू। ब्लड एंड लिम्फ टिश्यू, लिम्फ टिश्यू और ब्लड टिश्यू। ब्लड जो होता है उसको बोला गया है ब्लड में ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। और लिम्फोइड टिश्यू के अंदर लिया गया है एक तो बीटा लिम्फोसाइट्स को, एक तो बीटा लिम्फोसाइट्स को लिया गया है। दूसरा स्प्लीन। ये जो होते हैं ये लिम्फोइड टिश्यू के बने हुए होते हैं जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं। लिम्फ जो होता है उसको प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, इसलिए इसको फाल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है। ये सभी टाइप्स जो होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं। थैंक यू टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कहीं पे भी कोई गलती या मिस्टेक हुई है उसके लिए कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।